मॉर्निंग स्टूडेंट। तो चलिए मैं आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल विनायक नेशनल आईटीआई में। तो हमने आज की क्लास में पढ़ेंगे हम लोग क्या चीज ड्रिल जिग, यानी ड्रिल जिग जो होता है उसके बारे में जो भी रिलेटेड सीबीटी एग्जाम से क्वेश्चन आएंगे उसके बारे में हम आपको बताएंगे, पढ़ेंगे, देखेंगे, समझेंगे। ठीक है, जो भी दिक्कतें आएंगी आप लोग बताइएगा, फिर कमेंट करिएगा, फिर हम आपकी समस्या का समाधान करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आज का हमारा जो है चौथा क्लास है और हमारा क्या चीज है सेकेंड ईयर का ड्रिल जिग पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग अपना क्वेश्चन देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, कैसे क्वेश्चन है। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए पहला क्वेश्चन दिया है कि विच टाइप ऑफ जिग डू नॉट हैव बेस प्लेट। किस प्रकार के जिग में बेस प्लेट नहीं होती? टेबल जिग, प्लेट जिग, या फिर टेम्पलेट जिग, या फिर सैंडविच जिग। देखिए पूछ रहा है कि जिग में बेस प्लेट यानी नीचे का जो बेस होता है, ठीक है, उसमें जो प्लेटें लगी रहती हैं जिसपे हमारा उसका बेस टिका रहता है, वो नहीं होगी, वो नहीं होगी। देखिए टेबल जिग में हमेशा बेस लगा रहता है, नीचे जब तक बेस नहीं रहेगा टेबल में फिक्स वो नहीं हो पाएगा। अगर फिक्स भी करेंगे तो हमारा अप डाउन होगा, अगर थोड़ा भी ऊपर नीचे होगा तो उसमें हमारा कोई भी कंपोनेंट वगैरह कोई भी वर्क करेंगे तो सही हमारा नहीं होगा, पहला हमारा गलत हो जाएगा। दूसरा उसी तरह है प्लेट जिग, तो ये नाम से ही स्पष्ट है प्लेट जिग, यानी प्लेट जो होगा हमारा हमेशा समतल ही बराबर रहता है नीचे का, तो इसका नाम से ही स्पष्ट हो जाएगा, तो इसमें भी हमारा प्लेट रहेगा। दूसरा कह रहा है सॉरी अगला कह रहा है कि टेम्पलेट जिग। टेम्पलेट जिग जो होता है उसमें हमारा बेस नहीं लगा रहता है। ठीक है, टेम्पलेट जिग में हमारा बेस नहीं लगा रहता है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा सही हो जाएगा। चौथा कह रहा है सैंडविच जिग। सैंडविच जिग जो होता है उसमें भी हमारा क्या होता है बेस लगा रहता है। ठीक है, तो हमारा इसका सही क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। समझ में आएगा? तो इसका सही क्या हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं, देखते हैं अगला क्या कह रहा है। अगला देखिए कह रहा है कि फिगर है आपके पास, ठीक है, और फिगर के साथ साथ पूछ रहा है कि इस जिग का नाम क्या है, व्हाट इज द नेम ऑफ जिग। देखिए हम जो लेसन पढ़ रहे हैं जिग, तो पूरा क्वेश्चन जिग से ही रिलेटेड आएगा। तो ये पहले जिग था कि जिग में बेस प्लेट नहीं होता, देखिए यही हमारा बेस प्लेट है। ठीक है, तो ऐसे ही बेस प्लेट हमारा पूछ रहा था, तो इसमें लगा है और पूछ रहा है इस जिग का नाम क्या है। पहला दिया लीफ जिग, सैंडविच सॉरी सॉलिड जिग, टेबल जिग, एंगल प्लेट जिग। तो ये हमारा क्या चीज है, एंगल प्लेट जिग है। ठीक है, देखिए एंगल पे हमारा लगा हुआ है, समझ में आ रहा है, तो इसका क्या नाम है एंगल प्लेट जिग। टेबल जिग जो होता है हमारा टेबल पे फिक्स किया जाता है, समझ में आ रहा है, टेबल पे फिक्स किया जाता है उसको हम टेबल जिग कहेंगे, तो ये हमारा है नहीं। सॉलिड जिग हमारा उसमें सॉलिड वर्क जो होता है ठोस कार्य मोटे कार्य जैसे ये आपका जो होता है सॉफ्ट वगैरह जो होता है उसमें करते हैं, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। लीफ जिग हमारा है नहीं, ठीक है, लीफ जिग पतला होता है छोटा सा, तो हमारा सही क्या हो जाएगा एंगल प्लेट जिग, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए ये भी हमारा वही पूछ रहा है, फिगर दिया है और फिगर में जिग दिया है, जिग का नाम पूछ रहा है, तो कह रहा है इस जिग का नाम क्या है, बॉक्स जिग, पोस्ट जिग, टर्नओवर जिग, या फिर सैंडविच जिग। ठीक है, देखिए बॉक्स जिग जो होगा वो हमारा बॉक्स नुमा बना रहेगा, ठीक है, ऐसे हमारा बना रहता है, उसमें कुछ इस प्रकार से बने रहते हैं, इसी प्रकार कुछ हमारा उसमें बना रहता है, बॉक्स जिग इस प्रकार से होगा। ठीक है, तो ये हमारा है नहीं। पोस्ट जिग हमारा ठीक इसी प्रकार कुछ इसमें चेंजिंग वगैरह रहता है थोड़ा बहुत। टर्न ओवर जिग हमारा क्या होगा, ये कौन सा होगा हमारा टर्न ओवर जिग, ये क्या चीज है हमारा टर्न ओवर जिग है। अगला एक सैंडविच जिग, सैंडविच जिग हमारा नहीं। समझ में आएगा, चारों ऑप्शन सही है, समझ में आया चारों में से, तो इसमें सही क्या हो जाएगा हमारा टर्न ओवर जिग, सी ऑप्शन हमारा सही है। अगले क्वेश्चन चलते हैं, फटाफट नोट कर लीजिए, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। फिर पूछ रहे व्हाट इज द नेम ऑफ क्लैंप, यानी ये क्लैंप है, इससे पहले हमारा किस चीज का फिगर पूछा था जिग का, ये क्लैंप का पूछा है कि कौन सा क्लैंप है। पहला दिया है स्ट्रेप क्लैंप, दूसरा कैम्प क्लैंप, तीसरा लैच क्लैंप, चौथा स्क्रू क्लैंप। ठीक है,
तो देखिए ये क्या चीज है हमारा, ये कैंप क्लैंप है। क्या चीज है? कैंप क्लैंप। ठीक है, फिगर को देखिए, समझिए क्या पकड़ रहा है, यानी ये इसको जो पूछ रहा है ये हमारा क्या चीज है। ठीक है, दिखाया गया है और किस चीज का, वो क्या क्लैंप है? कैंप क्लैंप है। स्ट्रेप क्लैंप नहीं है। लैच क्लैंप, स्क्रू। स्क्रू क्लैंप का मतलब यानी जो स्क्रू को जो पकड़ता वगैरह है उसको हम स्क्रू क्लैंप कहते हैं। तो हमारा इसमें सही क्या हो जाएगा? कैंप क्लैंप सही ऑप्शन हो जाएगा। देखिए पकड़ा है हमारा ऊपर वाला, तो उसी को कह रहा है। ठीक है, सही क्या हो जाएगा हमारा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखते हैं क्या कह रहा है। अगला देखिए, फिर फिगर है आपके सामने और फिगर से पूछ रहा है क्वेश्चन, क्या कह रहा है कि इस फिक्सर का नाम क्या है? प्लेट फिक्सर, एंगल प्लेट फिक्सर, इंडेक्सिंग प्लेट फिक्सर या मॉडिफाई एंगल प्लेट फिक्सर। ये देखिए, ये मॉडिफाई एंगल प्लेट फिक्सर है, मॉडिफाई किया गया है। ठीक है, तो ये क्या चीज है हमारा? मॉडिफाई एंगल प्लेट फिक्सर है। देखिए यहाँ कट का निशान दिया है, यानी इसमें हमारा क्या किया गया है? चेंजिंग किया गया है। इसके रूप में हमारा क्या किया गया है? चेंजिंग किया गया है। तो हमारा मॉडिफाई एंगल प्लेट जिग पिक्चर है, प्लेट पिक्चर। तो इसका सही क्या होगा? डी, इंडिकेटिंग, अरे सॉरी, इंडिकेटिंग प्लेट फिक्सर। इंडिकेटिंग प्लेट फिक्सर है नहीं। एंगल प्लेट फिक्सर देखें, ये पहले ही फिगर में आपको दिखाया एंगल प्लेट फिक्सर, ये हमारा होगा नहीं। प्लेट फिक्सर यानी जिसमें हमारा प्लेट रहेगा और बीच में हमारा उसमें मशीन लगी रहेगी, तो प्लेट फिक्सर हमारा नहीं है। डी ऑप्शन क्या होगा हमारा? सही हो जाएगा। नोट कर लीजिए फटाफट, अगले चलते हैं, देखते हैं अगला क्या कह रहा है। अगला देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि एक ही स्थान पर एक से अधिक ऑपरेशन करने के लिए जिग में किस प्रकार के बुश का उपयोग किया जाता है। यानी देखिए एंगल प्लेट जो होता है, अरे सॉरी, एक ही स्थान पर एक से अधिक ऑपरेशन करने के लिए किस प्रकार का बुश का उपयोग किया जाता है। यानी एक ही स्थान पे एक से अधिक अगर हमको ऑपरेशन करना है तो उसमें कौन सा बुश लगाया जाता है? समझ आ रहा है? किस प्रकार का बुश लगाएंगे एक ही स्थान पे एक से अधिक हमारा उस पर ऑपरेशन कर सकते हैं। पहला दिया है स्लिप ब्रूस, प्लेन ब्रूस, फिक्स्ड ब्रूस, लीनियर ब्रूस। तो हमारा जो स्लिप ब्रूस होता है, स्लिप ब्रूस, उसको हम लगाते हैं ताकि उसमें हम एक के बाद एक और ऑपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, यानी ये उसमें ये नहीं हो कि हमारा पास उसमें एक ही ऑपरेशन कर सकते हैं, नहीं, उसमें एक से अधिक भी हम ऑपरेशन कर सकते हैं। आवश्यकता होगी, नहीं होगी तो भी नहीं कर सकते हैं, अगर होगी तो कर सकते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा? स्लिप ब्रूस सही हो जाएगा। ठीक है, पहला हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। प्लेन ब्रूस में हमारा नहीं होता है, फिक्स हमेशा उसमें फिक्स रहता है, और लीनियर में हम कर नहीं सकते। ठीक है, तो ये हमारे तीनों क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। तो हमारा ए ऑप्शन क्या होगा? सही हो जाएगा। अगला देखते हैं क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि भी ब्लॉक में दिए गए ग्रुप्स का उद्देश्य क्या है। यानी जो भी ब्लॉक होता है, ठीक है, जिसमें राउंड जॉब वगैरह रख के अपना वर्क करने के लिए यूज किया जाता है, तो भी ब्लॉक में जैसे कि हमारा मार्किंग करना हो तो भी ब्लॉक के राउंड में जॉब में हम रख के करते हैं। तो उस भी ब्लॉक का, उसमें जो ग्रू कटे रहते हैं उसका पर्पस क्या होता है? पहला दिया है कि वजन कम करना। अगर मान लीजिए चारों साइड से लगा रहता है तो उससे वजन हमारा कम होता नहीं है, उसके लिए वजन कम करने के लिए उसमें ग्रूव्स नहीं काटे जाते हैं। दूसरा कार्यखंड को सपोर्ट करने के लिए उसमें ग्रूव कटा रहता है, तो कार्यखंड को सपोर्ट करने के लिए नहीं लगा रहता है, उससे कार्यखंड में हमारा सपोर्ट कोई नहीं रहता है। तो बी ऑप्शन भी हमारा क्या होगा? गलत हो जाएगा। दूसरा कह रहा है, सॉरी अगला कह रहा है क्लैंप को समायोजित करना। किस लिए लगाया जाता है? ताकि हमारा जो उसमें क्लैंप हो वो उसमें सटीकली बैठ जाए, समायोजित हो जाए। उससे क्या हो जाएगा? हमारा सही हो जाएगा। अगला कह रहा है थर्मल विस्तार को अनुमति देने के लिए नहीं लगाया जाता है, यानी उसकी जो विकृति होती है उसको चेंजिंग करने के लिए हम नहीं लगाते हैं। तो हमारा इसमें सही क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले चलते देखते हैं अगला क्या कह रहा है। अगला देखिए कह रहा है टर्निंग फिक्सचर में बैलेंसिंग वेट क्यों प्रदान किया जाता? बैलेंसिंग यानी जो टर्निंग फिक्सचर होता है उसमें बैलेंसिंग क्यों, बैलेंसिंग वेट जो होता है क्यों दिया जाता है? क्योंकि देखिए पहला कह रहा है टूल को गाइड करने के लिए, टूल को बैलेंस करने के लिए,
वर्क टेबल को बैलेंस करने के लिए या फिर अनियमित वर्क पीस को संतुलित करने के लिए। देखिए उसमें बैलेंसिंग वेट जो होता है इसलिए दिया जाता है कि अनियमित वर्क पीस जो होता है उसको क्या किए संतुलित बनाए रखें, ठीक है, ताकि उसमें हमारा जो वर्क पीस हो वो इधर उधर ना हो, उसमें संतुलित बना रहे। तो डी क्या होगा हमारा सही हो जाएगा। वर्क टेबल्स को हमारा बैलेंस उससे नहीं होता है, फिक्सर में बैलेंसिंग प्लेट जो रखा रहता है उससे हमारा वर्क टेबल जो उसमें हम बैलेंस नहीं कर सकते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। और टूल को तो वो बैलेंस ही नहीं करेगा और टूल को नहीं गाइड कर सकता है, ठीक है। तो हमारा सही क्या हो जाएगा बेस प्लेट, डी ऑप्शन क्या होगा सही हो जाएगा। अगला देखते हैं क्या कह रहा है। अगला देखिए कह रहा है कि विच टाइप ऑफ फिक्सर इज यूज्ड फॉर मशीनिंग ऑन इवेनली स्पेस सरफेस, यानी समान रूप से स्थानिक सतहों पर मशीनिंग के लिए किस प्रकार की फिक्सर का उपयोग किया जाता है। यानी समान रूप से स्थानिक सतहों पर जो मशीनिंग करते हैं तो उस स्थान पे हम किस प्रकार के फिक्सर का उपयोग किए जाते हैं। देखिए इंडेक्सिंग फिक्सर जो होता है, इंडेक्सिंग फिक्सर उसका हम यूज करते हैं। वॉइस या फिक्सर जो हमारा होता है वो हमारे वॉइस में लगा के किया जाता है, तो ये हमारा होगा नहीं। और एंगल प्लेट फिक्सर हम नहीं करते हैं। एंगल प्लेट फिक्सर आपको पहले फिगर में दिखा दिए हैं, बार बार बता भी चुके हैं। और प्लेट फिक्सर हमारा नहीं लगा रहता है। प्लेट फिक्सर हमारा कुछ इस प्रकार से बना रहता है, ठीक है, और इसमें हमारी मशीन वगैरह लगी रहती है। तो हमारा सही क्या हो जाएगा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखते हैं क्या कह रहा है, नोट कर लीजिए इसको। देखिए अगला फिगर दिया है और पूछ रहा है फिगर का नाम, यानी जिग है और इस जिग का नाम क्या है। देखिए अभी हम आपको बताए हुए पोस्ट जिग, सॉलिड जिग, चैनल जिग, टूनियन जिग। देखिए ये क्या चीज है हमारा चैनल जिग है। क्या चीज है चैनल जिग। सॉलिड जिग है नहीं, पोस्ट जिग है नहीं, टूनियन जिग है नहीं। देखिए सॉलिड जिग में चैनल जिग में क्या होता है, इतना माइंड में आप लोग फिगर को सेट कर लीजिएगा कि हमारा एक बॉक्स नुमा रहेगा, दो साइड साइड से स्क्रू जैसे लगे रहेंगे और उसमें हमारा कई से कंपोनेंट जैसे नट जैसे हमारा बना रहेगा, ठीक है। इतना याद रखेंगे तो आप बता सकते हैं, सही करके सकते हैं। तो हमारा सही क्या हो जाएगा चैनल जिग। फिगर देख के हम बता सकते हैं, ठीक है। अगले पे चलते हैं, देखते हैं अगला क्या कह रहा है। अगला कह रहा है फिक्सर के निर्माण का निर्धारित करने के लिए कौन सा महत्वपूर्ण कारक है। यानी फिक्सर जो होता है उसको निर्माण करने के लिए निर्धारण करने के लिए कौन सा महत्वपूर्ण कारक होता है। यानी अगर निर्धारण करते हैं तो उसमें हमारा क्या जरूरी होता है, मशीनिंग की विधि। देखिए मशीनिंग की विधि हमें आवश्यकता होती है कि किस प्रकार से उसको ऑपरेट करना है, सेट करना है, जो भी करना रहता है मशीनिंग पे उसको महत्वपूर्ण होता है। लोकेटिंग और क्लैंपिंग हमारा बहुत जरूरी नहीं है। देखिए अगर नेसेसरी तो है ये भी लोकेटिंग और क्लैंपिंग भी, लेकिन अगर मशीनिंग की विधि अगर अच्छी नहीं सेट है, स्टार्टिंग ही नहीं होगी, तो हमारा ये कैसे कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। दूसरा क्या है टूल गाइडिंग और फ्रेम। देखिए टूल गाइड और फ्रेम ये भी जरूरी है कि हमारा टूल लगा है नहीं लगा है, फ्रेम है कि नहीं है, ये भी नेसेसरी है। लेकिन अगर मशीन ही नहीं सही लगी है तो हमारा ये जरूरी नहीं होगा। जब आगे का मेन प्रोसेस नहीं है तो अगला प्रोसेस हम कैसे कर सकते हैं, तो हमारा वो होगा नहीं। कार्यखंड और टूल का साइज गलत, तो हमारा क्या हो जाएगा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखते हैं क्या कह रहा है। अगला देखिए कह रहा है कि फिक्सर में उपयोग किए जाने वाले सेटिंग ब्लॉक का उद्देश्य क्या है। यानी जो फिक्सचर होता है उसमें सेटिंग ब्लॉक जो होता है उसका उद्देश्य क्या होता है वही पूछ रहा है, ठीक है। तो उसका उद्देश्य जो होता है कटर से संबंधित स्थिरता और काम की स्थिति के ऊपर निर्भर करता है, ठीक है। यानी जो कटर से संबंधित जो भी स्थिरता और काम में की स्थिति होती है उसको क्या करता है निर्धारित करता है। अगला कह रहा है कि मशीन की मेज पर स्थिरता की स्थिति, यानी जो मशीन लगी रहती है टेबल पे बनाया रहता है उस पे स्थिरता बनाने की स्थिति को नहीं, और क्लैंप और लोकेट की स्थिति हमारी नहीं होगी। यानी इसके द्वारा टूल क्लैंप और उसको टूल को लोकेट करने का हमारा नहीं होगा। संतुलन वजन की स्थिति के लिए नहीं होता है पर्पज उसका। उसका पर्पज ये होता है कि कटर से संबंधित जो भी स्थिरता और काम की स्थिति है वो सटीकता बनी रहे। तो डी क्या होगा हमारा सही हो जाएगा। अगले देखते हैं अगला क्या कह रहा है।
अगला कह रहा है कि विभिन्न कोणों में अजीब आकार के काम को ड्रिल करने के लिए किस प्रकार का जिग का उपयोग किया जाता है। यानी अगर विभिन्न प्रकार के हमें वर्क करने हैं तो हमारा उसमें कौन सा, देखिए दिया विभिन्न प्रकार के कोणों में अजीब आकार के काम को ड्रिल करने के लिए किस प्रकार के जिग का उपयोग किया जाता है। यानी अगर मान लीजिए किसी भी एंगल पे अगर हमको उसको वर्क करना है, ठीक है, तो अजीब आकार में काम को ड्रिल करने के लिए अगर ड्रिल करना वहां पे में पड़ जाए तो किस प्रकार के जिग का उपयोग करेंगे। मान लीजिए अगर अलग अलग डायरेक्शन में हमको करना है, ठीक है, तो हम किस प्रकार के किस प्रकार के जिग का उपयोग हम करते हैं। देखिए हम बता रहे हैं, देखिए पोस्ट जिग जो होता है वो हमारा नहीं होता है, पोस्ट जिग में हम नहीं कर सकते हैं, ठीक है, नहीं सॉलिड जिग में कर सकते हैं। इंडेक्सिंग जिग में हमारा जैसे कि इंडेक्सिंग जिग जो होता है हमारा करंट के द्वारा किया जाता है, तो इंडेक्सिंग जिग में हम नहीं कर सकते हैं। क्या होगा, टूनियन जिग, टूनियन जिग में हम करते हैं। क्या चीज, विभिन्न कोणों में अजीब आकार के काम को ड्रिल करने के लिए यूज करते हैं, टूनियन जिग। डी क्या होगा हमारा, सही हो जाएगा। अगला देखते हैं क्या कह रहा है। देखिए अगला कह रहा है कि उपकरण सॉरी कौन सा उपकरण ऑपरेशन के लिए कटिंग टूल को पकड़ता, सपोर्ट करता, लोकेट और साथ ही साथ गाइड भी करता है। यानी देखिए जब कौन सा उपकरण यानी कौन सा जो टूल है, जो उपकरण ऑपरेशन के लिए कटिंग टूल को पकड़ता है, यानी जो कटिंग टूल होता है उसको क्या करता है, पकड़ता है और सपोर्ट भी करता है, फिर लोकेट और साथ साथ गाइड भी करता है, यानी टूल को लोकेट भी करेगा और गाइड भी करता है। तो हमारा क्या होता है, जिग, जिग जो होता है ये हमारा सब वर्क करता है, क्या करता है, टूल को पकड़ता है, सपोर्ट करता है, लोकेट और साथ ही साइड क्या करता है, गाइड भी करता है, जिग करता है। फिक्सर हमारा नहीं करता है, चक हमारा, चक में जो हमारा जो होता है उसको हम फंसाते हैं। मशीन वाइज जो हमारा होता है उसमें हम वर्क पीस को बांधते हैं। तो सही क्या हो जाएगा हमारा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखते हैं क्या कह रहा है। अगला देखिए फिगर दिया है, फिगर का नाम पूछा है कि जिग में प्रयुक्त क्लैंप का नाम बताइए। यानी हमारा जो जिग है उसमें जो प्रयुक्त क्लैंप है उसका नाम क्या है, ठीक है। पहला दिया है टूथ क्लैंप, लेज क्लैंप, टॉगल क्लैंप या फिर वेज क्लैंप, ठीक है। तो इसमें कौन सा क्लैंप हमारा दिया गया है, टॉगल क्लैंप। देखिए ये हमारा देखिए दिया है, ये हमारा पकड़ने के लिए दिया है, या कैसी चीज है, टॉगल क्लैंप है। टूथ क्लैंप हमारा है नहीं, लेज क्लैंप और वेज क्लैंप नहीं, क्या चीज है हमारा इसमें, टॉगल क्लैंप है। तो सी ऑप्शन हमारा क्या होगा, सही होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन चले, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला देखिए क्या कह रहा है कि ड्रिलिंग फिक्सर के बेस प्लेट में 2 या 4 होल्ड डाउन स्लॉट क्यों प्रदान किए जाते हैं। यानी जो फिक्सचर में बेस प्लेट होता है उसमें 2 या 4 होल्ड डाउन स्लॉट क्यों प्रदान किए जाते हैं। होल्ड डाउन यानी जो उसमें रोकने की जो होता है उसको क्यों प्रदान किया जाता है, क्योंकि कठोर क्लैंपिंग के लिए, यानी जो हमारा पकड़ने की जो स्थिति है वो क्या हो, कठोरता से, हार्डनेस से जो हमारा पकड़ा रहा है, यानी जो हमारा पकड़ता है वो बिल्कुल सही तरीके से और हार्ड तरीके से उसको पकड़े रहे। दूसरा है टूल को गाइड करने के लिए, टूल हमारा गाइड करने के लिए उसका यूज नहीं करते हैं। वर्कपीस को लोकेट करने के लिए नहीं करते हैं, जाप को सेटिंग समायोजित करने के लिए नहीं करते हैं। जाप को समायोजित सेटिंग हमारा मशीन वाइज में किया जाता है, वर्कपीस को लोकेट हमारा वर्कपीस हमेशा मशीन वाइज में रहेगा तो उसको हमारा लोकेट नहीं करेगा। तो ए ऑप्शन हमारा क्या होगा, सही हो जाएगा। अगला देखते हैं क्या, देखिए अगला कह रहा है बड़े पैमाने पर उत्पादन के क्या फायदे हैं। प्रारंभिक व्यय कम है। देखिए प्रारंभिक जब भी कोई भी वर्क स्टार्टिंग करते हैं बड़ा या छोटा, तो प्रारंभिक व्यय हमारा कम नहीं लगता है। हमेशा स्टार्टिंग जब करेंगे तो पैसा एक्स्ट्रा लगेगा, उसको बनाना, लाना, सेटिंग करना, सब कुछ में हमारा पैसा लगेगा।
तो हमारा उसमें व्यय जो होगा कम नहीं होगा, तो हमारा पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। दूसरा कह रहा है जिग्स जिग्स और फिक्सर की आवश्यकता नहीं होती है। जिग्स और फिक्सर की आवश्यकता वहां पे हमेशा पढ़नी ही पढ़नी है, जब तक नहीं रहेगा तो तक कोई वर्क उसमें नहीं हो सकता है। तीसरा कह रहा है कि मैन्युफैक्चरिंग के लिए लागत और समय कम हो गया। देखिए जब उसमें जब मैन्युफैक्चरिंग वगैरह होता है तो हमारा वहां पे समय कम लगता है। टेक्नोलॉजी जैसे जैसे बढ़ती जाएगी आपकी जो मैन्युफैक्चरिंग है सब जो है मशीन के द्वारा किया जाएगा, तो प्रोडक्शन हमारा क्या होगा अधिक होता चला जाता है और समय क्या होता है हमारा कम लगता है उसमें। तो सी क्या हो जाएगा हमारा सही हो जाएगा। डी है विशेष प्रयोजन मशीन आवश्यकता नहीं। ठीक है, विशेष प्रयोजन मशीन आवश्यकता उसमें हमारी नहीं है। अगला देखते हैं क्या कह रहे हैं। देखिए इस जिग का नाम क्या है। देखिए फिर फिगर दिया है, तो इस फिगर में फिर पूछ रहा है जिग ये कौन सा हमारा जिग है। पहला कह रहा है बॉक्स जिग, ड्रिल जिग, पोस्ट जिग, लिफ्ट। देखिए इसको हम पहले ही आपको फिगर बना के दिखाए थे कि कैसा हमारा फिगर होता है। देखिए ये जिग है, बॉक्स की नुमा है, तो हमारा देख के ही फिगर बता सकते हैं कि हमारा कैसे है बॉक्स जिग है। ड्रिल जिग जो होगा हमारा ड्रिलिंग के लिए उसमें ड्रिलिंग नुमा बना रहेगा, तो वो हमारा होगा नहीं। पोस्ट जिग हम देख ही लिए हैं, लिफ्ट जिग हमारा नहीं है। सही क्या होगा हमारा बॉक्स जिग, ये जो है क्या चीज है बॉक्स जिग है। ये क्या होगा हमारा सही हो जाएगा। फिर दिया है स्नेहन विधि का नाम। ये कौन सी स्नेहन? फोर्स ग्रेविटी स्प्लेशलेस प्रेशर, यानी ये जो हमारी विधि है क्या चीज है फोर्स फील्ड विधि है। क्या विधि किया जा रहा है, क्या वर्क किया जा रहा है फोर्स फील्ड हमारा वर्क किया जा रहा है, न कि हमारा ग्रेविटी फील्ड है, न कि नहीं प्रेशर फील्ड है। क्या चीज है हमारा फोर्स फील्ड उसमें किया जा रहा है। ठीक है, अगला देखते हैं क्या कह रहा है। अगला देखिए कह रहा है कि लीनियर बूसेस के लिए कठोर छेद प्रदान करने के लिए किस बुश का उपयोग किया जाता है। यानी लीनियर बूसेस हमें मान लीजिए लीनियर में अगर करना है हमको बूसेस, तो वो उसमें अगर लीनियर में हमको छेद करना है तो किस बुश का यूज हम करेंगे। तो देखिए स्लिप बुश हमारा होगा नहीं, प्लेन बुश हमारा एक से अधिक ड्रिल करने के लिए यूज किया जाता है, फिक्सेड ब्रूस हमारा यूज होगा नहीं। तो लीनियर में हम क्या करेंगे हमेशा लीनियर ही यूज करते हैं। प्लेन ब्रूस हमारा एक से अधिक के लिए फिक्स ब्रूस होता नहीं, स्लिप ब्रूस होता है। क्या होगा हमारा लीनियर ब्रूस। प्लेन ब्रूस जो होता है हमारा किस लिए यूज होता है एक से अधिक के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो डी क्या होगा हमारा सही हो जाएगा। अगला देखते हैं क्या कह रहा है। अगला देखिए फिर फिगर दिया है और इस क्लैंप का नाम पूछ रहा है कि ये कौन सा क्लैंप है। तो ये कौन सा क्लैंप है, स्क्रू क्लैंप है। ये क्या चीज है स्क्रू क्लैंप। देखिए स्क्रू के द्वारा हमारा पकड़ा गया है। ठीक है, हमारा देखिए यहाँ पे इसको किस प्रकार पकड़ा गया है, इसको स्क्रू के द्वारा, देखिए ये स्क्रू है हमारा, ये उसके द्वारा उसको पकड़ा गया है। ठीक है, इसके पिछले हमारा क्लैंप के द्वारा पकड़ा गया था। ठीक है, फिर वेज क्लैंप हमारा होगा नहीं, टॉगल क्लैंप ऐसे ही हमारा टॉगल के द्वारा पकड़ सकते पकड़ा रहेगा तो टॉगल क्लैंप, वेज के द्वारा पकड़ा रहेगा तो वेज क्लैंप, और यहाँ पे हमारा किसके द्वारा पकड़ा गया है स्क्रू के द्वारा पकड़ा गया, तो हमारा क्या चीज होगा स्क्रू क्लैंप से। अगला देखते हैं क्या कह रहा है। अगला देखिए दिया है कि मशीनिंग ऑपरेशन के दौरान कटिंग टूल को सिर्फ पकड़ना, लोकेट करना और गाइड नहीं करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। बताइए। मशीनिंग ऑपरेशन के दौरान कटिंग टूल को सिर्फ पकड़ना, लोकेट करना और और गाइड नहीं करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। गाइड अगर हमको नहीं करना है तो हम जिसका उपयोग तो करेंगे ही। फिक्सर जो होता है उसका उपयोग नहीं किया जाता है। किसका यूज नहीं किया जाता है, फिक्सर का उपयोग हमारा नहीं किया जाता है। क्लैंप की आवश्यकता पड़ेगी, मशीन वाइज में फिक्स करेंगे, क्लैंप करेंगे, उसको पकड़ेंगे। फिर उसके बाद जिग की आवश्यकता पड़ेगी उसको गाइड करने के लिए,
लेकिन फिक्सर की आवश्यकता हमें वहां पे नहीं पड़ती है। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन। अगला कह रहा है कि किस प्रकार का फिक्सर में मशीनिंग के लिए भागों को पकड़ने के लिए एक आसान तरीका प्रदान किया जाता है। भागों को पकड़ने के लिए एक आसान तरीका क्यों प्रदान किया जाता है? जो देखिए कह रहा है कि टर्निंग फिक्सर, वाइस फिक्सर, नेलिंग फिक्सर, ग्राइंडिंग फिक्सर, यानी क्या कह रहा है कि किस प्रकार का फिक्सर जो होता है मशीनिंग के लिए भागों को पकड़ने के लिए आसान तरीका प्रदान किया गया। तो जो आसान तरीका होता है किसके द्वारा, टर्निंग फिक्सर के द्वारा हम आसान तरीका से कर सकते हैं, यानी उसमें जो भी वर्क रहता है बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं, उसमें हार्डनेस हमें नहीं होती है, दिक्कत हमें नहीं होती है। वाइस फिक्सर, नेलिंग फिक्सर हमारा नहीं होगा, न ही ग्राइंडिंग फिक्सर में हम आसानी से कर सकते हैं। तो हमारा क्या होगा सही, टर्निंग फिक्सर। अगला देखते हैं क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विच पार्ट रिस्ट्रिक्ट इनकरेक्ट लोडिंग ऑफ कंपोनेंट इन जिग, यानी लोडिंग कंपोनेंट जिग में रिस्ट्रिक्ट पार्ट जो होता है वो कौन सा होता है? तो लोकेटिंग पिन जो होती है वो सबसे रिस्ट्रिक्ट होता है। ठीक है, गाइड पिन हमारा उतना नहीं होता, वो तो हमें टूल को गाइड करने के लिए लगाया जाता है, क्लैंप हमारा नहीं होता है। ठीक है, और नहीं प्रेशर फिट ब्रूश होगा, यानी प्रेशर फिट ब्रूश जो होता है वो हमारा ब्रूश को फिट करने के लिए प्रेशर से हम करते हैं। तो हमारा क्या उसमें सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। अगला देखिए क्या कह रहा है। देखिए फिगर है, फिगर में पूछ रहा है कि जिग्स का नाम क्या है, ये कौन सा जिग है? देखिए इंडिकेसिंग जिग है, क्या चीज है, इंडिकेसिंग जिग है, एंगल प्लेट जिग है नहीं। एंगल प्लेट देखे थे ऐसे हमारा था और वहां पे ऐसे एंगल नुमा हमारा बना था, वो एंगल प्लेट है नहीं, प्लेट जिग हमारा नहीं है। ठीक है, प्लेट जिग हमारा नहीं है। और पोस्ट जिग भी आप देख लें, पोस्ट जिग हमारा कैसा है, और प्लेट जिग जो हम बता दिए आपको कैसा होता है। ठीक है, तो चारों क्या हो जाएगा आपको कंफर्म है, तो हमारा सही क्या हो जाएगा, इंडेक्सिंग जिग हमारा क्या होगा, सही हो जाएगा। अगले चलते हैं, अगला देखते हैं क्या कह रहा है। देखिए अगला कह रहा है कि मिलिंग फिक्सर के बेस प्लेट के निचले भाग में टेनस क्यों प्रदान किए जाते हैं? टूल को गाइड करने के लिए टेनस हमारा प्रदान नहीं किया जाता है, क्लैंपिंग उद्देश्य के लिए नहीं, क्लैंपिंग के लिए तो हमारा मशीन वाइज में पकड़ा जाएगा। वर्कपीस को संतुलित करने के लिए, इससे हमारा वर्कपीस जो होता है संतुलित नहीं होता है। किसके लिए यूज किया जाता है टेनस का, क्यों प्रदान किया जाता है? क्योंकि फिक्सर को सही तरह से लोकेट करने के लिए प्रदान किया जाता है। ठीक है, तो डी हमारा क्या होगा, सही हो जाएगा। अगला देखते हैं क्या कह रहे हैं। अगला कह रहा है कि ड्रिल जिग में ड्रिल बुशेस का उद्देश्य क्या है, यानी ड्रिल जिग जो होता है उसमें ड्रिल बुश जो उसमें बुश लगा रहता है उसका पर्पस क्या होता है? बेस प्लेट को सपोर्ट करने के लिए। तो बुश हमारा उसका जो बेस होता है उसको सपोर्ट नहीं करता है, वहां पे हमारा वो नहीं लगा रहता है, तो उसके लिए हमारा नहीं होगा। दूसरा कह रहा है कि ड्रिल प्लेट को सपोर्ट करने के लिए, यानी जो हमारा ड्रिल का प्लेट लगा रहता है, ड्रिल जो होता है हमारा उसको क्या करने के लिए, नीचे से सपोर्ट करने के लिए हमारा नहीं होता है। किसके लिए लगाया जाता है कि कटिंग टूल को गाइड करना और लोकेट करना, यानी जो कटिंग टूल होता है उसको सही गाइड करना और लोकेट करना, उसके लिए लगाते हैं। चाप को मूवमेंट को रोकने के लिए, चाप को मूवमेंट को रोकने के लिए हम नहीं लगाते हैं। तो क्या होगा हमारा सी ऑप्शन। अगला देखिए फिर फिगर दिया है और पूछ रहा है इस फिक्सर का नाम क्या है, इस फिक्सर का नाम क्या है? वाइस फिक्सर नहीं है, सॉलिड फिक्सर है नहीं, प्लेट फिक्सर है नहीं, इंडिकेसिंग फिक्सर, क्या चीज है, इंडिकेसिंग फिक्सर है। देखिए सब कुछ आप देख लिए, इंडिकेसिंग फिक्सर हमारा ये चीज है। क्या आपको फिगर दिख रहा है? पूरा इंडिकेसिंग फिक्सर का फिगर आपको दिख रहा है, तो सी क्या, सॉरी डी क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। इंडिकेसिंग आप पूरा देखें, अब इसी को थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा में करके क्या कर दिया, डिवाइड करके आपको पूरा दिखाया गया है, समझ में आ गया? तो डी क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा। तो देखिए हमारा इतना ही क्वेश्चन था। ठीक है, ड्रिल जिग से रिलेटेड हमारा जितने क्वेश्चन थे हमने पढ़ लिए हैं। ड्रिल जिग हमारा छोटा लेसन है, तो इससे हम क्वेश्चन आज समाप्त कर दिए हैं। तो आप लोगों को पूरा समझ में आ गया होगा, अगर नहीं भी आया होगा तो हमें बताइएगा, हम आपको समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है,
आ गया होगा तब तो अच्छी बात है, और हम उम्मीद करते हैं कि पूरा की आपको समझ में आ ही गया होगा। तो चलिए आज का हमारा यहीं तक क्लास होगा, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। तो मैं एक बार आपको फिर से स्वागत करता हूँ विनायक नेशनल ITI में। ऐसे ही इसको लाइक सब्सक्राइब करते रहिए। तो आज का हमारा यहीं पर क्लास समाप्त होता है, फिर मिलते हैं अगले क्लास में।